और अब आज की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त सीज फायर टूट सकता है। खबर है, अमेरिका ईरान के बीच फिर युद्ध की आशंका। अमेरिका से टकराव पर तेहरान का दावा। ईरान के सीनियर अधिकारी ने आशंका जताई है युद्ध 2.0 के बाद फिर वार्ता होगी। और अरब न्यूज के हवाले से फिलहाल इसी वार्ता को लेकर क्या बड़े सवाल उठाए गए, क्या दावे किए गए, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि युद्ध 2.0 के आगाज को लेकर ही ये बड़ा दावा किया गया। तेहरान से पर्दाफाश, युद्ध 2.0 का आगाज। खबर क्या है? बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर टूटने की आशंका। दूसरी बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध शुरू होगा। तीसरी बड़ी खबर, ईरानी अधिकारी ने कह दिया है जंग के बाद फिर वार्ता होगी। यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि दूसरे चरण के युद्ध की वजह भी समझिए, जहां अमेरिका ईरान अपनी शर्तों में ढील देने के लिए तो तैयार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ चुका है। वहीं यूरेनियम पर ईरान अमेरिकी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। जरूरी बात यह है कि ट्रंप पर हार्मूज जल्द से जल्द खुलवाने का दबाव भी बढ़ चुका है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाने के लिए ईरान पर फिर हमला संभव है। यही वजह है कि लाउड एंड क्लियर में हर बार हमने अमेरिका की सैन्य तैनाती और इजराइल की ईरान की तरफ से किए गए दावों को लेकर सवाल किया, क्योंकि अब क्या सीमित ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है और क्या एक फेज ऑफ ऑपरेशन के बाद ही होगी वार्ता, इसको लेकर करे सवाल। उससे पहले देखिए युद्ध 2.0 की आशंका क्यों बढ़ चुकी है। 5 वजह, जहां अमेरिका ईरान के बीच अब तक डील तो नहीं हो पाई, वहीं ईरान में यूएस के टारगेट अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, वहीं ट्रंप की सत्ता परिवर्तन की शपथ भी अभी तक अधूरी है और साथ ही संवर्धन यूरेनियम अब तक ईरान में ही मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अभी भी जारी है। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, हालिया बयान को देखते हुए सबसे बड़ी बात यही है कि डोनाल्ड ट्रंप यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ईरान बहुत डेस्परेट है और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि बात तो तभी होगी जब आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर कोई फैसला लेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर मतलब डोनाल्ड ट्रंप बात करना ही नहीं चाहते, वो सीधा ये कह रहे हैं कि अपनी न्यूक्लियर क्षमता खत्म करिए तभी बात होगी। देखिए, जहां तक न्यूक्लियर क्षमता की बात है तो ये जंग लड़ी ही इसी बात को लेकर है कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम नहीं होगा और किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर सिचुएशन चेंज हो गई है। जंग से पहले ईरान ये कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करके रखेंगे और हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन सा जहाज जाएगा। लेकिन आज जो अमेरिकन ब्लॉकेट हो चुका है, इस नेवल ब्लॉकेट की वजह से हालत ये बनी हुई है कि ईरान के खुद के जहाज भी आ जा नहीं सकते हैं और ऐसी स्थिति में ईरान कह रहा है कि इस ब्लॉकेट को खत्म करिए। तो ये जो समंदर में पासा पलटा है, ये अब आने वाले दिनों में तय करेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या दोबारा से जंग शुरू होती है या फिर अमेरिका इंतजार करता है कि ईरान एक दिन इतना ब्लीड करेगा कि वो आकर अमेरिका से कहेगा कि ठीक है, चलिए आप जो बात करना चाहते हैं उस पर हम नेगोशिएशन करेंगे। लेकिन इसमें समय लगेगा। वॉच तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही अपना रहे थे, भले ही वो ये जस्टिफाई करते रहे कि उनकी नाकेबंदी का ही असर है, क्योंकि अगर वो नाकेबंदी ना करते तो सबके साथ ईरान टोल वसूली करता। इसको भी लेकर आगे आपसे चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है मनीष, क्योंकि मॉस्को में पुतिन और अराक्ची की मुलाकात हुई और पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया। हालांकि पुतिन ने अराक्ची को भरोसा दिया ईरानी हितों की रक्षा में रूस मदद करेगा। अराक्ची ने भी कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान। अब ईरान युद्ध को लेकर ही रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे। परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को भी झटका लगा है और परमाणु अप्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा। मॉस्को में पुतिन और अराक्ची की मुलाकात हुई और पुतिन ने ईरान को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया। हालांकि पुतिन ने अराक्ची को भरोसा दिया ईरानी हितों की रक्षा में रूस मदद करेगा। अराक्ची ने भी कहा अमेरिका बातचीत के लिए परेशान। अब ईरान युद्ध को लेकर ही रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे। परमाणु ठिकानों पर हमलों से IAEA की साख को भी झटका लगा है और परमाणु अप्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि ईरान के साथ खुले समर्थन में रूस आ चुका है और ईरान के लिए हर कोशिश करेंगे, ये पुतिन का बयान है। शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश होगी। वही खबर रूस और ईरान के बीच हुई उस हाई लेवल मीटिंग को लेकर है, जहां किर्गिस्तान में रूसी रक्षा मंत्री और ईरानी उप रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। हर हालात में तेहरान के साथ खड़े रहेंगे, आंद्रेई बेलोसोव का बयान।
अब समझिए, ईरान एक तरफ अमेरिका को शांति प्रस्ताव भेज रहा है, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पिछले 72 घंटों में 3 देशों की यात्रा की है। खबर क्या है? अराक्ची रूस में राष्ट्रपति पुतिन से मिले, अमेरिका के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश की, वहीं पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के जरिए अपना संदेश ट्रंप तक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद अराक्ची ओमान पहुंचे ताकि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर ओमान के सुल्तान से समर्थन जुटाया जा सके। अब साफ है, ईरान एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए खुद को सुरक्षित रखने की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं एक और बड़ी खबर है, क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ईरान की ट्रंप को चेतावनी। हालांकि ये यूएस के खिलाफ ईरान के चक्रव्यूह की जो डिटेल आपके सामने रखी है, इसी को लेकर मनीष अगला सवाल आपसे करूंगी। उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान की ट्रंप को वो चेतावनी, जहां ईरान का तेल कोई नहीं रोक सकता, और खमेनेई के सलाहकार मोहसिन रेजाई की ये धमकी, बड़ी बड़ी डींगे ना हाके अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था की सोचे। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर टक्कर, जहां ट्रंप को धमकी और साथ ही ट्रंप को सलाह। खबर क्या है? जहां समझिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी गई, कोई ईरान का तेल नहीं रोक सकता है, जबकि ट्रंप को सलाह दी गई अपनी अर्थव्यवस्था और सेना में अराजकता को पहले वो ठीक करने पर ध्यान दे। जबकि ईरान के तेल निर्यात की ये डिटेल आपके सामने, जहां 2025 में 1.68 मिलियन बैरल प्रतिदिन, जो कि इससे पहले अब देखिए मार्च 2026 में जंग शुरू होने के बाद हो चुकी है 1.84 मिलियन बैरल प्रतिदिन। अप्रैल 2026 नाकेबंदी के बाद 1.71 मिलियन बैरल प्रतिदिन। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है तेल की कीमतें 90 से $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं, मतलब कम मात्रा में भी अच्छी कमाई हो रही है। और इसीलिए मनीष, इसीलिए हम कहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को देखते हुए, तेल के इस खेल को देखते हुए, दोनों के ये मूव बहुत स्ट्रैटेजिकल भी है। भले ही ईरान जितना मर्जी आर्थिक नुकसान को लेकर कुछ ना कहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो मोटिव था उसमें वो कामयाब भी रहे। यही वजह है कि अभी भी वो अपनी शर्तों के साथ ही बातचीत की बात दोहराते जा रहे हैं, और ये साफ कर चुके हैं कि वो ईरान की नए प्रस्ताव के तहत भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। मनीष, देखिए, ईरान के पास ये विकल्प नहीं है कि वो अमेरिका की शर्तों पर बातचीत करके फिर वो वापस चले जाए। जरा आप सोचिए कि अगर अराक्ची साहब या कालीबाब साहब अमेरिका के साथ कोई डील कर लेते हैं और वो ईरानियन प्राइड के खिलाफ होगा, तो होगा क्या? तेहरान जाने के बाद उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। उसकी जगह पर अगर वो नहीं डील करते हैं तो अमेरिका और इजराइल मार देगा, लेकिन तब वो शहीद कहलाएंगे। तो उनके पास यही विकल्प है कि या तो वो गद्दार कहलाए जाएं कि अमेरिका के साथ हाथ मिला दिया, या फिर वो शहीद कहलाएं तो शहीद बनकर मरना उन्हें पसंद होगा। लेकिन यह सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पिछले 1 हफ्ते के दरमियान अमेरिका ने ईरान के 2 बड़े ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है, जिसमें कुल मिलाकर 38 लाख बैरल तेल था। इसके अलावा ईरान से जो रोज प्रोडक्शन हो रहे हैं तेल के, उसको रखने की जगह नहीं है, और उसकी वजह से अब ईरान को अपने तेल के कुएं को बंद करना पड़ रहा है। जो तेल के कुएं को समझते हैं वो जानते हैं कि एक बार तेल का कुआं बंद हो गया तो फिर जब उसे दोबारा रिवाइव किया जाएगा तो वो फिर 50%, 60% कभी भी रिवाइव नहीं हो पाएगा। तो वो हमेशा के लिए ईरान को नुकसान होगा। अब ईरान के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तेल है, और तेल के कुएं खराब हो रहे हैं। ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में क्या डोनाल्ड ट्रंप कामयाब रहे? तो फिर क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका किसी तरीके का सेफ एग्जिट चाहता है इस सिचुएशन से? ये वाकई में एक दिलचस्प सवाल है कि अमेरिका क्यों सेफ एग्जिट चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दूसरे बार जंग की बजाय बिना लड़ाई के वो दबाव के जरिए ही वो हासिल कर ले, जो कि उसने वेनेजुएला में किया था। वो ईरान से करना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला और ईरान की स्थिति एकदम अलग है। आप देखिए कि जिस ब्लॉकेड के जरिए ट्रंप ये दबाव बना रहे हैं, उस ब्लॉकेड का फिलहाल ईरान पर किसी तरह का सैन्य दबाव नहीं पड़ रहा है। और हालांकि ये अलग बात है कि वो चाहते हैं कि ये ब्लॉकेड भी हट जाए, और इसी के लिए आप देखते हैं कि ईरानी विदेश मंत्री अभी रूस गए, ओमान गए, ताकि वो चाह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये ब्लॉकेड खत्म हो जाए। अगर ये ब्लॉकेड खत्म हो गया तो ईरान का एक बहुत बड़ा संकट टल जाएगा। ईरान ने अमेरिका को जो नया शांति प्रस्ताव दिया है उसकी डिटेल सुनिए, जहां प्रस्ताव में हॉर्मूज स्ट्रेट को खोलने की मांग है और संवर्धित यूरेनियम पर बात करने से ईरान ने ही इनकार कर दिया है। वो साफ तौर पर यह कह चुका है कि बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर होगी, और न्यूक्लियर क्षमता को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं होगी। यानी वो फेजेस वाइज बातचीत करने की
कोशिश कर रहा है और ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर। दावा क्या है सुनिए। ईरान का नया प्रस्ताव, निकलेगा शांति का रास्ता। एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या ट्रंप नया प्रस्ताव मानेंगे। सवाल ये भी कि क्या ईरान की सभी शर्तें मंजूर होंगी। प्रस्ताव पर संशय क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने की मांग की गई है। वहीं संवर्धित यूरेनियम पर भी बात ना हो, ईरान पर अमेरिकी हमले ना हो और स्थायी रूप से खत्म किया जाए युद्ध। लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई है और बातचीत से सुलझाए विवादित मुद्दे। हालांकि ईरान के शांति प्रस्ताव से ट्रंप खुश नहीं है। ये एक और बड़ा दावा किया गया। ईरानी प्रस्ताव पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप को ईरान की नीयत पर शक है। जो प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है, आखिर वो ट्रंप को मंजूर क्यों नहीं है, जल्द समझिए। दरअसल ईरान के प्रस्ताव में हॉर्मूज को लेकर अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की बात है, लेकिन ईरान हॉर्मूज कब खोलेगा इसका जिक्र नहीं है। वहीं संवर्धित यूरेनियम, परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर ईरान ने प्रस्ताव में जिक्र नहीं किया है। ये 5 प्रस्ताव ट्रंप को मंजूर ही नहीं है और इसकी वजह भी जान लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, संवर्धित यूरेनियम, परमाणु कार्यक्रम जो ट्रंप को मंजूर नहीं है और मिसाइल प्रोडक्शन के साथ साथ प्रस्तावों में विश्वास की कमी। आगे क्या? ईरानी प्रस्ताव खारिज कर सकते हैं ट्रंप और ईरान के खिलाफ नाकेबंदी भी सख्त होगी। यूएस एक बार फिर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। मनीष, वेट एंड वॉच तो देख लिया, क्या अब इसी नियत पर जो शक है वो परखा जा रहा है? ये देखते हुए कि चलिए पहले एक मुद्दे पर तो देखिए, वो विश्वास कायम करिए कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी कर सके। देखिए, एक तरफ जहां ये डायलॉग और नेगोशिएशन का मसला चल रहा है, आप देखिए कि डिप्लॉयमेंट कितनी बड़ी है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी मौजूद थे, अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के तौर पर आ रहा है। और वैसी स्थिति में आप देख लीजिए तो कुल मिलाकर 18,000 से अधिक सैनिक होंगे, 300 के करीब में फाइटर जेट होंगे। और ये डिप्लॉयमेंट 28 फरवरी को जब जंग हुई थी उससे ज्यादा बड़ी डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा जो इजराइल में या फिर अरब कंट्री में जो अमेरिका अलग से तैनाती कर रहा है वो एकदम अलग है। अब इतना कुछ वो किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर नेगोशिएशन से कोई हल नहीं निकला तो जब उस वक्त जंग होगी तो उस वक्त जंग में वो सारी कमियां दूर की जा सके जो 40 दिन के जंग में दिखाई दी थी। और ये हमने देखा, इजराइल के जंग में देखा हमने कि इजराइल ने 12 दिन के जंग से सबक लेकर इस 40 दिन में जो उन कमियों को दूर करने की कोशिश की। अमेरिका ठीक वही कर रहा है। 40 दिन की कमियों को अब अगली जंग में कैसे दूर किया जाए उसके हिसाब से इस बार की डिप्लॉयमेंट है। और ये बात हर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट समझ रहे हैं, इंक्लूडिंग IRGC के ऑफिशियल्स भी। नहीं, मेरा सवाल मनीष अभी भी यही है कि दोनों को एक दूसरे की नीयत पर शक है। ऐसे में दोनों जिस तरीके से शर्तों को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, क्या कोई एक म्यूचुअल कंसेंट के तहत किसी एक मुद्दे पर बातचीत संभव हो पाएगी? सवाल आगे आपसे करूं उससे पहले जिस बात का आपने जिक्र किया, अमेरिका की तैनाती और अब USS आइजनहावर को लेकर ही आज एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हॉर्मूज में नाकेबंदी तो बढ़ाई गई है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस अब तैनात करेगा और मिडिल ईस्ट में तैनात USS आइजनहावर को लेकर ये खबर है। समंदर से ईरान की घेरेबंदी बढ़ाने की एक और तैयारी। मध्यपूर्व में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही मौजूद हैं। जल्द इसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हॉर्मूज में ट्रंप का ये ऑपरेशन आइजनहावर है क्या, जहां मिडिल ईस्ट के लिए यूएस का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो चुका है। बड़ी बात यह है कि आइजनहावर से ईरान की घेरेबंदी अमेरिका बढ़ाएगा। साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद हैं और इराक युद्ध के बाद पहली बार है जब मध्यपूर्व में यूएस की इतनी बड़ी तैनाती हुई। ऐसे में सवाल यही कि क्या एक बार फिर ईरान पर बहुत बड़े हमले की डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कर रहे हैं? वहीं तैनाती हो कहां रही है? लाल सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी में। साथ ही निमित्ज क्लास का ये दूसरा सबसे पुराना एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर 2023-2024 में लाल सागर में हुती के खिलाफ ऑपरेशन में ये शामिल भी रहा है। एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बारूदी तनाव के बीच ट्रंप का क्या ये आखिरी दाव है? USS आइजनहावर, USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड और USS जॉर्ज बुश, इन्हीं चारों की इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां आइजनहावर को लेकर खबर मध्यपूर्व के लिए रवाना हो चुका है, जेराल्ड फोर्ड लाल सागर में तैनात, वहीं अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी और जॉर्ज बुश अरब सागर में। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर होने वाली बातचीत क्या मुमकिन हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की सैन्य तैयारी पूरी है और अमेरिका की इसी घेरेबंदी को देखते हुए ये USS आइजनहावर की वो इंफॉर्मेशन आपके सामने है जहां इसकी ताकत भी आपको हम बता रहे हैं। 3 फुटबॉल मैदान जितना ये लंबा है, 270 से ज्यादा फाइटर जेट्स की इसमें तैनाती हो सकती है, 3200 नौसैनिक और 2500 एयर विंग स्टाफ। ईरान की मदद चीन कर रहा है और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम में चीन मदद कर रहा है। चीन ने मिसाइल के पुर्जे ईरान भेजे हैं। फिलहाल चीन की इसी मदद को लेकर क्या बड़ा दावा किया गया। वहीं अब रूस खुले तौर पर ईरान को जो समर्थन कर रहा है, वो आज की एक और बड़ी खबर है।
अब ईरान जंग में चीन, ट्रंप की क्या वाकई मुश्किलें बढ़ रही हैं? पर्दाफाश क्या हुआ है इस रिपोर्ट में कि इजराइल की सीक्रेट रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए कि चीन ने ईरान को मिसाइल टेक्निक दी है और डील के मुताबिक ही सर्वो इंजन भेजे गए हैं और डुअल यूज टेक्निक चीन दे रहा है, जबकि सैयद 4 नवाब मिसाइल के लिए ये टेक्निक फर्जी कंपनीज के जरिए पुर्जे पहुंचाए गए हैं। हालांकि चीन जाहिर सी बात है इसको लेकर इनकार कर रहा है, सभी दावे मनगढ़ंत हैं, ये बात चीन कह रहा है और ईरान की मदद नहीं की गई है, जबकि आरोप लगाए गए हैं कि तेल के बदले टेक्निक डील के तहत ही चीन ने ये सामान भेजा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीन मनीष ईरान पर दबाव बनाएगा और वो किसी तरह की डील के लिए राजी होगा, लेकिन यहाँ तो चीन जिस लिहाज से मदद कर रहा है और रूस जिस समर्थन के साथ खड़ा है, इसका आने वाले वक्त में असर क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक ईरान को मदद करने की बात है तो मान लीजिए भारत भी पहले तेल के बदले हम अनाज भेजा करते थे, चाहे इराक को या फिर ईरान में भी हम दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें भेजते रहे हैं। चीन की तरफ से भी इसी तरह की कुछ ज़रूरी सामान के नाम पर तेल मंगाया जाता था, लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये है कि ईरान से जो भी जहाज़, चाहे वो गैर कानूनी या कानूनी तरीके से तेल को लेकर चीन की तरफ या कहीं भी हिंद महासागर में जैसे ही बाहर निकल रहे हैं, उसको अमेरिका जब्त कर ले रहा है और वो चीन तक पहुंच नहीं पा रहा। और ये सबसे बड़ी बात है, चीन मदद तो कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए कि चीन पर भी लगातार राष्ट्रपति ट्रंप दबाव डाल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जिनपिंग को साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को मदद नहीं देनी है। अब देखते हैं कि क्या ट्रंप के दबाव पर चीन मदद देने से मना कर देता है या फिर वो उसी तरह से मदद करता है जैसा उसने युद्ध में ईरान को किया था। लेकिन इसी मदद ने क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है? मनीष, अगली 2 खबर जरा सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ महज स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये वो इवैल्यूएशन है जहां बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की खामियां उजागर हो चुकी है और अमेरिका की रक्षा रणनीति पर ही ये पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में काफी खामियां हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने में असमर्थ हैं। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी ने सीनेट को यह जानकारी दी। अमेरिका को रूस चीन से बड़ा खतरा, और अमेरिकी मीडिया के हवाले से ही ये एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिका का ये रक्षा कवच क्यों हुआ ध्वस्त, ये एक बड़ा सवाल है। अब पेंटागन ने क्या दावा किया, सुनिए। मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत सीमित है और सिस्टम सिर्फ ईरान उत्तर कोरिया को रोकने के लिए बना है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने ये बेकार है और यूक्रेन युद्ध ईरान जंग से सबक लेने की भी जरूरत है, जबकि मिसाइल और ड्रोन से रक्षा कवच भेद दिया गया और चीन और रूस की मिसाइल को रोकना भी असंभव। एक और बड़ी खबर, जहां शायद यही वजह है कि ट्रंप सरकार गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर भी अब काम कर रही है। जल्द इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि ये 360 डिग्री मल्टी लेयर सुरक्षा है, मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस शील्ड है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का ये काल है, एआई और डेटा लिंक इंटीग्रेशन, जबकि लैंड सी एयर स्पेस आधारित वो सेंसर इंटरसेप्टर्स को एक साथ ही जोड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस है और पूरे अमेरिका को ये कवर भी करेगा और इसी को लेकर बजट है $185 बिलियन। कब तक पूरा होगा ये प्रोजेक्ट? 2029 तक होगा। और यही मनीष सवाल ये कि इसी बढ़ते खतरे जिसको लेकर हमने बात की कि रूस और चीन का ही ये बढ़ता खतरा है कि अमेरिका को एक और तैयारी करने की जरूरत? नहीं, देखिए, जहां तक गोल्डन डोम प्रोजेक्ट का सवाल है, एक तो पहली बात आप जानते ही हैं कि अमेरिका में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कितना हद तक वहां की पॉलिसी पर प्रभावित करता है और ये उनके लिए एक बड़ा धंधा है, क्योंकि इसी बहाने अमेरिकी ट्रेजरी से पैसा जाएगा और जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट को लागू करेंगे वो सब हथियार की कंपनियां होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका को जो इस वक्त ज़रूरत है इस तरह के प्रोजेक्ट की, वो इसलिए नहीं कि ईरान के साथ जंग है, क्योंकि ईरान को अभी उतने लंबी दूरी के मिसाइल बनाने में समय लगेगा, लेकिन रूस के साथ मान लीजिए आने वाले समय में लड़ाई हो जाए, या नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, या भविष्य में चीन के मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका अपने दोस्तों को खोता जा रहा है और दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे समय में इस बात की आशंका है कि आने वाले कई सालों में शायद अमेरिका में भी मिसाइल गिरेगी। लेकिन अमेरिका की हालिया जो स्थिति है उसी को लेकर तो कई रिपोर्ट्स, मनीष, ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो दावा कर चुकी हैं कि अमेरिका की इतनी क्षमता नहीं है कि वो युद्ध में लंबा टिक सके। देखिए, लंबे समय तक युद्ध को खींचना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। फिर तो अमेरिका के साथ तो स्थिति यह है कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो उसे अपने लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी ये जवाब देना है कि युद्ध क्यों लंबा खींचे। लेकिन आप ये भी देखिए कि इराक हो, अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, हर जगह युद्ध 20-20 साल तक चले थे, तो 20 साल तक तो अमेरिका जंग लड़ता आया है, ये भी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। लेकिन एक और बड़ी खबर है और ये अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का वो बयान है जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को नहीं खोलेंगे और ईरान के प्रस्ताव को भी खारिज किया। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट।
तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से ईरान में कैसा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जल्द एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नाकेबंदी से ईरान की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है और ईरान के समुद्री व्यापार का 90% हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जबकि क्रूड ऑयल निर्यात नहीं कर पा रहा है ईरान, और खाद्य मुद्रास्फीति 125% तक पहुंच चुकी है, जबकि ईरानी रियाल के और कमजोर होने की भी आशंका है और आयातित वस्तुओं की कीमतों में भी तेज उछाल। जबकि कैस्पियन सागर से आयात ईरान कर रहा है। 13 अप्रैल से हॉर्मुज में यूएस नाकेबंदी जारी है और नाकेबंदी लंबी चली तो ईरान में आर्थिक संकट। वहीं खबर ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर जर्मन चांसलर मर्ज का तंज, जहां ईरान से अपमानित हो रहा है अमेरिका और अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग शुरू कर दी है। यूएस के पास जंग से निकलने की रणनीति ही नहीं है और ईरान सोच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है। तो ईरान युद्ध में फंसे डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी का यूएस पर तंज। सुनिए, जहां फेडरिक मर्ज ने कहा कि युद्ध के लिए अमेरिका की ठोस रणनीति नहीं थी, ईरान युद्ध से बाहर निकलने का प्लान नहीं बनाया और अमेरिका को बार बार शर्मिंदा कर रहा है ईरान, जबकि ट्रंप के लिए संघर्ष को खत्म करना मुश्किल हो गया है। ईरान उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला है और तंज की वजह भी सुन लीजिए, क्योंकि ईरान युद्ध पर नेटो और यूएस के बीच टकराव बढ़ चुका है और युद्ध में ट्रंप का कोई भी लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। बातचीत की टेबल पर भी ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन यही बयान, मनीष, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी की एक और वजह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से यूरोपीय नेता लगातार ट्रंप को चिढ़ा रहे हैं, उससे वो और अधिक यूरोपीय देशों से दूर होते जाएंगे। लेकिन आप इसको इस रूप में भी देखिए कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी और काफ़ी अपमानित होना पड़ा था और उसमें अमेरिका एक बड़ा रीज़न था। तो आज मौका मिला है जर्मन चांसलर को ये बात कहने के लिए कि देखो आज तुम अपमानित हो रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि चांसलर मर्ज को लगता होगा कि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल रही होगी ये देखकर। लेकिन हाँ, बात यही है कि जर्मन चांसलर ये बात जब वो कह रहे हैं तो बहुत ही तार्किक तरीके से ये बात रख रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से वो तब नहीं सोच पाते हैं जब ये लड़ाई रूस और के साथ होती है, तब उन्हें लगता है कि यूक्रेन रूस पर जीत सकता है। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया फिलहाल इस पूरे इवैल्यूएशन और एनालिसिस के लिए। चीन के गुआंगशी प्रांत में बाढ़ के कहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ से ही गुआंगशी प्रांत में बढ़ती तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से कैसे हालात बिगड़ गए हैं। देखिए तस्वीरें, क्योंकि सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। चीन के गुआंगशी प्रांत में लगातार हो रही बारिश और उसके बाद सामने आई ये तस्वीर, जहां सड़क पर ऐसा सैलाब कि सभी गाड़ियां पूरे इलाके में पानी में समा चुकी हैं। अलग अलग इलाकों से आई कुछ और तस्वीरें भी अब आपके सामने। सड़क पर ऐसा सैलाब की देखिए नाव उतारनी पड़ी और चीन के ही गुआंगशी में तबाही की वो तस्वीर, जहां बेसमेंट तक में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। तबाही का एक और वीडियो देखिए, सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं, कई इलाकों में सड़क तक धंस गई हैं। गुआंगशी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं चीन के यूनान प्रांत में मूसलाधार बारिश की वजह से कई विमानों पर भी असर। यूनान एयरपोर्ट के टर्मिनल पर पानी भर गया है। एयरपोर्ट के अंदर की वो तस्वीर, जहां देखिए किस तरीके से अब विमानों की आवाजाही पर इसका साफ असर भी नजर आ रहा है। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर कैसे ऊपरी हिस्से से ये पानी गिर रहा है, ये यूनान एयरपोर्ट के टर्मिनल पर हर तरफ बारिश का असर नजर आ रहा है। हालांकि कई ऐसी जगह हैं जहां टर्मिनल पर ही ज्यादातर जगहों पर पानी भर चुका है। बिगड़ते हालात के बीच ये तस्वीरें, जहां देखिए कैसे बाढ़ से मची बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एयरपोर्ट के अंदर की, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। वहीं इलाकों में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां सड़क पर पानी के बीच अब बोट उतरी हैं और लोगों को रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। वहीं गुआंगशी में बाढ़ से बिगड़ते हालात की एक और तस्वीर, बारिश और बाढ़ की वजह से लाखों लोग फंसे हुए हैं। कई इलाकों में सड़क पर 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो चुकी है। चीन के एक और शहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वेस्ट शहर में तेज बारिश का वो कहर है, जहां कई घरों में बाढ़ का पानी आ गया है। ज्यादातर शहर तेज बारिश की चपेट में और घरों के अंदर तक बाढ़ का ये पानी आ गया। ये देखिए झरने की तरह सीढ़ियों से बहता पानी। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिगड़ते हालात। ये इराक के किरकुक में भीषण सड़क हादसे की वो तस्वीर है, जहां ट्रक ने कई गाड़ियों को कैसे जोरदार टक्कर मारी, क्योंकि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी के डैश कैम में लगे कैमरे से ये तस्वीर सामने आई है। ऐसा कहर कि इस सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत
और 23 लोग घायल। वहीं किरकुक में ही हादसे के बाद जोरदार धमाके की भी एक तस्वीर है। इस धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। टक्कर से दूर तक घिसटती रही कई गाड़ियां। इसी हादसे के बाद बची अफरा तफरी की एक और तस्वीर, कैसे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ज्यादातर गाड़ियां जलकर राख हो गई। ऐसा भीषण सड़क हादसा कि 7 लोगों की मौत हो गई। जोरदार धमाका हुआ, कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई। और बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आईपीएस अजयपाल शर्मा का विरोध। तस्वीरें अब आपके सामने। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने ये नारेबाजी की। जहांगीर खान को अजयपाल की चेतावनी देने वाला वीडियो वायरल हुआ था, जहां यूपी के आईपीएस अजयपाल बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए थे। और अब जहांगीर खान के समर्थकों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद, इस चेतावनी के बाद बंगाल के दक्षिण 24 परगना से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अजयपाल शर्मा, आईपीएस अजयपाल शर्मा का विरोध हो रहा है।